आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। केंद्र सरकार के दो मंत्रियों के बयानों पर विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कानून व्यवस्था को लेकर जो टिप्पणी की उसे उत्तर भारतीयों के खिलाफ बताकर उस पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। बीजेपी इस विवाद से पीछा छुड़ाती तभी वीके सिंह का बुधवार का एक बयान भी हंगामे की वजह बन गया। क्या है इन बयानों में, क्यों शुरू हो गया बयानों पर विवाद का बवंडर, देखिए पहले ये खास रिपोर्ट। यहाँ तो बोलता है कि डंडा जब तक नहीं देगा तो लोग सुधरता नहीं है। अरे जब सिटीजन्स ठीक नहीं है, इनडिसिप्लिन है, 10 बार बोलने का बात नहीं मानता है तो फिर डंडा तो चलाना पड़ेगा। फिर तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर कीप टेलिंग दैट दिल्ली पुलिस ये नहीं किया वो नहीं किया। और आप खुद नहीं सुधरोगे तो पुलिस क्या करोगे? कहां पर इंतजामिया का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। केंद्र सरकार के दो मंत्री, दो बयान और विवादों का पिटारा। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल के बयान से सहमति जताते वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। रिजिजू ने ये अनायास ही नहीं कहा था। जिस नतीजे पर वो पहुंचे उसके समर्थन में उन्होंने कहा, तब के उपराज्यपाल को अपने बयान के लिए शाम तक माफी मांगने को मजबूर होना पड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा सही कहा था। असल में रिजिजू दिल्ली के उपराज्यपाल रहे तेजेंद्र खन्ना के फरवरी 2008 के उस बयान का समर्थन कर रहे थे जिसमें उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों की खासियत कानून का उल्लंघन कर शेखी मारने में सम्मान और गर्व का भाव होना बताई थी। तब इस बयान पर हो हल्ला मचाने वालों में बीजेपी भी थी। अब इस बयान के बाद बीजेपी निशाने पर है। आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध करने वाला और कानून तोड़ने वाला बताकर पूरे देश का उत्तर भारतीयों समेत घोर अपमान किया है। किरण रिजिजू जो हैं वो दिल्ली में आके बिगड़ गए। कभी वो कहते हैं कि मैं गोमांस खाऊंगा, मैं देखता हूं मुझको कौन रोकता है। मैं समझता हूँ बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट है किरण रिजिजू का। आपके पास कानून के सारे औजार उपकरण उपलब्ध हैं, आप उनसे उसका निदान ढूंढिए। आप एक समाजशास्त्री के रूप में अगर ये विश्लेषण करने बैठ जाएंगे तो आप समाजशास्त्र का भी नुकसान कर रहे हैं और रूल ऑफ लॉ का भी नुकसान कर रहे हैं। बयान पर हंगामे के बाद बिहार के चुनावी घमासान में घिरी बीजेपी को बैकफुट पर आने में देर न लगी और बाद में खुद बयानवीर रिजिजू को सफाई देनी पड़ी। मर्डर हो गया है, लूट हो गया है, इस तरह का हमेशा न्यूज आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को चिंतित होना चाहिए। अगर हम लोग इसमें चिंता नहीं करेंगे, समाज का एक नागरिक होते हुए हम लोग इसको सही से चिंता का विषय बना करके नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे सुधरेगा? रिजिजू पुराण से बीजेपी निपट भी नहीं पाई थी कि जनरल वीके सिंह का बयान पार्टी के मत्थे पड़ गया। बल्लभगढ़ में दलित परिवार के बच्चों के नृशंस हत्या पर बयानबाजी में जो सावधानी और संवेदनशीलता की जरूरत थी, आरोप है कि सिंह कुत्ते को पत्थर मारने से तुलना कर सब गड़बड़ कर गए। सिंह के बयान के बाद उनकी लानत मलानत शुरू हुई और इस्तीफा मांगा जाने लगा। मामले की तूल पकड़ने के बाद वीके सिंह ने फौज में रहते देश के प्रति निष्ठा से काम करने की दुहाई दी और कहा कि वही जज्बा उनमें अब भी बरकरार है, इसलिए उनकी नीयत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। जनरल शायद ये भूल गए कि जो धर्म उपदेशक तोल मोल कर बोलने की नसीहत दे गए वो यूं ही नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बीजेपी जबरदस्त आलोचक रही है, लेकिन एक बार उन्होंने संसद में एक शेर सुनाया था, ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही अच्छी है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। क्या मनमोहन सिंह से मिले इस एक विचार पर केंद्र सरकार के मंत्री अमल कर सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। विवादों के बवंडर में मंत्री। हालांकि दोनों बयानों पर मंत्रियों की सफाई आ चुकी है। वीके सिंह ने तो IBN 7 से बातचीत में खुद को जाति पाति और मजहब से ऊपर राष्ट्र धर्म का पुजारी कहा और अपने बयान से लोगों को ठेस पहुंचने पर माफी भी मांगी। लेकिन मंत्रियों के इन बयानों पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहले इन सवालों पर नजर। पहला सवाल ये कि क्या किरण रिजिजू उत्तर भारतीय को स्वभाव से अपराधी मानते हैं? उन्होंने जो बयान दिया था उसके क्या मायने निकाले जाए? क्या उत्तर भारतीय लोगों को कानून तोड़ने में वाकई मजा आता है? क्या वल्लभगढ़ कांड की तुलना कुत्ते को पत्थर मारने वाले बयान से करना जायज है? वीके सिंह साहब का बयान आया था। क्या विपक्ष इन दोनों बयानों को बेवजह तूल दे रहा है? बात हुई उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं दोनों। क्या इन बयानों के लिए दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग ठीक है? और ये है हमारा आज का मुद्दा, दो मंत्रियों के बयान पर बवंडर। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया, जेडीयू सांसद अली अनवर, सीपीआई नेता अतुल कुमार अंजान, समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आलोक शर्मा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी राय जान लेते हैं। अतुल अंजान साहब,
वीके सिंह साहब का कहना है, किरण रिजिजू का कहना है, बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अक्सर ऐसे बयानों के बाद यही जवाब आता है। पहले आपकी राय इस पूरे मसले पर। देखिए प्रवीण जी, ये जो है भारतीय जनता पार्टी गुनाह दर गुनाह करती जाती है, लोगों के बीच में अपनी वास्तविकता को पेश करती जाती है, अपना जो इसका वर्गीय चरित्र है उसको दिखाती है, सामंतवादी दृष्टिकोण दिखाती है, चतुर्वर्ण के प्रति आस्था दिखाती है, दूसरे लोगों के प्रति अनास्था दिखाती है, उन्हें तिरस्कृत करती है। और कुत्ता शब्द इनकी डिक्शनरी का प्रमुख शब्द है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था जब कोई कुत्ता गाड़ी के नीचे पिचक जाता है तो दुख तो होता ही है। अब इनके एक मंत्री जो देश को अपने बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, वो भी दलितों के संबंध में कुत्ते जैसे शब्द का प्रयोग करके क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे ख्याल से उनकी वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति जो तमाम वो है। और उत्तर भारत जहां से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली, आज उत्तर भारतीयों को रिजिजू जो कह रहे हैं, मैं कहता पहले वो गौ मांस खाने का ऐलान कर रहे थे और अब उत्तर भारतीयों को वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार है। बाकी लोगों की राय भी ले लेते हैं। भारत के लोगों ने देश की आजादी बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात रखी। लाहौर केस से लेकर कानपुर षड्यंत्र केस तक। और अली अनवर साहब, मैं चाहूंगा आप भी अपनी राय रखें, उसके बाद में संबित पात्रा से इस पर जवाब लेता हूं। अली अनवर साहब, और समझ लीजिए कि गोरखपुर के अंदर जो चौरी चौरा का ठीक है तुलंजान राष्ट्रीय ऐसा है प्रवीण जी, मेरठ में ही बगावत हुई थी जो पांडे जी के नेतृत्व में। इसने उत्तर भारत को गाली बकने का ठीक है। अतुल अंजान साहब, बाकी मेहमानों से भी बात कर लेंगे। राष्ट्रीय आजादी का हिस्सा नहीं रही, इससे मंगल पांडे से लेकर जी अली अनवर साहब इसी दृष्टिकोण न देखें। जी अनवर साहब। प्रवीण जी, ऐसा है कि ये सिर्फ रिज्जू जी का मामला नहीं है और वीके सिंह साहब का मामला नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ही मुखिया जब इस तरह का बयान देने लगे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इस तरह का बयान देते हैं तो उन्हीं का अनुसरण लोग करते हैं। इनके यहाँ तो जहरीला बयान देने की होड़ मची हुई है। तो इसीलिए असल दोष बीजेपी के संघ परिवार के आइडियोलॉजी में है। ये लोग दलित विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी ये लोग हैं। ये लोग नफरत की ही राजनीति करते हैं और इनके पास इनकी कोई और पूंजी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब इनको लगता है, रिज्जू जी को गुस्सा ये है दरअसल कि इन्हीं उत्तर भारतीयों ने, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिल्ली में इनकी लुटिया डुबो दी और अब बिहार में इनको लुटिया डुबो रहे हैं। तो वो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो गुस्सा काम कर रहा है। उस झुझलाहट में ये गाली गलौज लेकिन पार्टी उनके इस बयान को एंडोर्स नहीं कर रही है। लेकिन संबित पात्रा, मैं चाहूंगा आप दो राय आई मेरे पास, अतुल कुमार अंजान और अली अनवर साहब को आपने सुना। आइडियोलॉजी में है, आप इनका बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए। ठीक आप इनका प्रवीण जी बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए, जो इनके लिए बाइबिल और कुरान की तरह है। उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। आप जवाब सुनिए उनका। वर्णाश्रम व्यवस्था के ठीक है, जवाब सुन लीजिए अली अनवर साहब। मलेच्छ और इनको एक मिनट अली अनवर साहब, जवाब सुन लीजिए। आप मानते हैं ठीक तो इस तरह इनकी सोच में जी है। संबित पात्रा जी। देखिए, मैं सभी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जीसस क्राइस्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, पहला पत्थर वही फेंके जिसने कभी अपने जिंदगी में पाप नहीं किया है। आज बताइए, पत्थर वही लोग फेंकते हैं जो पाप पे पाप कर रहे हैं। अतुल अंजान जी मेरे बड़े हैं, मैं आदर तो करता हूं, मगर अतुल अंजान जी मैं आपको याद दिलाऊं, थोड़े दिन पहले आपने कहा था ये जो बलात्कार होते हैं ना, ये सनी लियोन के कारण होते हैं। आप भूल गए वो सनी लियोन और कौन सा एडवर्टाइजमेंट के विषय में आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान में बलात्कार होते हैं, और आज नॉन स्टॉप आप बोले तो बंद कर दिए गए। नहीं, मेरी बात पर बंद कर दिए गए। और रुक जाइए, बताता हूँ। मेरी बात अभी अली अनवर साहब कितना बोल रहे थे बताइए। लालू प्रसाद यादव जी हर दूसरे दिन हप बुड़बक ऐसे सब करते रहते हैं। वो सब बहुत एकदम बढ़िया लगता है। ये सनी लियोन हप बुड़बक अगर अतुल अंजान और लालू प्रसाद यादव गलत बोलते हैं, संबित पात्रा जी, अगर अतुल अंजान और लालू प्रसाद यादव गलत बोलते हैं तो क्या वीके सिंह और किरण रिजिजू बोल सकते हैं?
नहीं नहीं, मैं अभी एक एक करके सब बयानों के विषय में बोलूंगा। अब देखिए, जहां तक आदरणीय किरण रिजिजू का सवाल है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि हिंदुस्तान का हर कोने का निवासी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का निवासी हो, चाहे दक्षिण भारत का निवासी हो, उत्तर का, मध्य का, पश्चिम का, पूरब का, हर कोई गुणी है, बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और किसी भी जनरलाइज टिप्पणी से हमें बचना चाहिए, और खास करके तब जब हम एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे बैठे हैं। मैं इस बात से, पार्टी इस बात से सहमति नहीं रखती है कि नॉर्थ इंडिया के लोग या किसी भी भाग के लोग कम या ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। यानी गलत बोला किरण रिजिजू ने गलत बयान दिया। देखिए, मैं कहूंगा कि उन्होंने एक पुराने एलजी के बयान को रिपीट किया और बाद उसको एंडोर्स किया उन्होंने। किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रहे थे, वो डिसिप्लिन की बात कर रहे थे कि कैसे डिसिप्लिन ज्यादा बढ़ना चाहिए। मगर हम इस मत से हैं कि हिंदुस्तान का हर कोना महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान के लोग सभी में अपने गुण हैं। ठीक है संबित पात्रा जी, लोग देखिए कितने लेकिन कैसे समझा बाकी लोगों ने, वो जरा समझते हैं। आलोक जी मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी सहमति जता रही है। ये संबित पात्रा जी के बयान से सामने आ रहा है कि किरण रिजिजू जी ने जो कहा, जिस कंटेक्स्ट में कहा, वो ठीक कहा। आज उत्तर भारतीय और खास तौर पर बिहार चुनाव में जा रहा है, वो समझे कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। देखिए, आप डॉक्टर साहब बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला था, बीच में बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी। कि हम लोग ऐसा कह रहे हैं, नहीं, उन्होंने एंडोर्स नहीं किया। नहीं, आपने साफ कहा है कि जिस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, उन्होंने तो केवल उनकी बात को ही आगे बढ़ाया। आपने निंदा कहा कि प्रवीण जी ने आपसे 2 बार पूछा, प्रवीण ने 2 बार पूछा आपसे कि क्या आप इस बात से सहमत हैं। आप कहिए ना कि हम सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके बयान की निंदा करती है, आप बोलिए ना इस बात को। आप तो बोलेंगे नहीं। मोदी साहब भी चुप रहते हैं, मोहन भागवत साहब रिजर्वेशन पे कहते हैं आज तक ना निंदा हुई है उस बात की, ना उसका खंडन हुआ है। ये तो आप लोगों की आदत हो गई है। वीके सिंह साहब जो है दलितों की तुलना जो है वो कुत्ते पिल्लों से कर रहे हैं, और बीजेपी उसको कह रही नहीं साहब ऐसा नहीं है, और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वीके सिंह साहब स्वयं कह रहे हैं कि पत्रकार जिन्होंने इसका ऐसा मतलब निकाला है वो अपना प्रोफेशन छोड़ दें। वीके सिंह साहब पत्रकारों को, सुधींद्र भदौरिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बयानों के मामले में कोई भी इस सम्मान में सब बराबर है। जी बिल्कुल नहीं। जी भदौरिया साहब, अभी आपने सुना क्या कहना है संबित पात्रा जी का। उन्होंने कहा कि बयान आप लोगों की तरफ से भी आते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी आते हैं, और पार्टी एंडोर्स नहीं करती किरण रिजिजू और वीके सिंह के बयान को। आप क्या कहेंगे? देखिए, केवल किरण रिजिजू जी की बात नहीं है, और वीके सिंह जी ने तो ऐसी घटना पर इस तरह का बयान दिया है जिससे मैं समझता हूं कि इन पर तो तत्काल तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा यह संदेश जाएगा कि दलितों पर जो जिस तरह का अत्याचार हुआ है उसकी ये कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। मैं दूसरी चीज ये भी कहना चाहता हूं, ये कोई नया बयान नहीं हुआ है जिसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। इनके आप लगातार में 1 दर्जन मंत्री, एमएलए, एमपीओ के जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं उनके, और मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि इस समय प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि सबका साथ और सबका विकास, सबसे ज्यादा हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं। वो कहते तो हैं, जब माननीय राष्ट्रपति जी कहते हैं कि इंटॉलरेंस की हद पार कर रहे हैं हम लोग देश में, तो वो कहते हैं कि हाँ ये हो रहा है, पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। इससे क्या पता चलता है कि क्या ये महोदय का कहीं ना कहीं समर्थन है क्या? फिर वो बहस चली जाएगी। हम इन 2 बयानों पे बात कर रहे हैं। जब संबित पात्रा कह रहे हैं कि पार्टी एंडोर्स नहीं कर रही इसको, फिर हम प्रधानमंत्री मोदी पर चले जाएं और बात को वहां ले जाएं। के बयान आते हैं, महेश शर्मा क्या, खट्टर क्या, वीके सिंह क्या, ज्योति निरंजन क्या, किरण रिजिजू, अरुण जेटली, बालियान, नकवी, सभी तो विवादित बयान। ठीक है, चलिए मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सैयद असीम वकार साहब भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वकार साहब, नॉर्थ इंडियंस पर टिप्पणी की गई पहले तो, लेकिन अभी संबित पात्रा जैसा कह रहे हैं कि वो ये पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। बहरहाल इन दोनों बयानों पर आपका टेक क्या है, आपकी राय क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इनके लोगों की तरफ से कोई ना कोई इस तरह का बयान हमेशा आता रहता है जिससे हिंदुस्तान में रहने वाले आवाम के दिल को ठेस पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के बयान आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या करती है। आप लोगों को याद होगा, मुख्तार अब्बास नकवी ने बहुत साफ साफ ये कहा था, बयान दिया था कि जो बीफ खाने वाले हैं वो या तो बीफ खा लें या पाकिस्तान चले जाएं। उस पर मैंने ये बात पूछी थी
कि बीफ खाने वाले पाकिस्तान क्यों चले जाएं, नेपाल क्यों ना चले जाएं, गोवा क्यों ना चले जाएं। तो उस पर इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया था। और बाद में किरण रिजिजू जी का बयान जो आया था कि मैंने बीफ खाया है, मैं बीफ खाता हूं, किसी की औकात हो तो मुझे हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर दिखाओ। तो इस तरह के बयान इनके आते हैं। और जिस तरह से 73 सीट जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर भारतीयों के खिलाफ इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उनको अपराधी प्रवृत्ति का बताया जा रहा है, कानून तोड़ने वाला बताया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस तरह के लोगों को सरकार में बिल्कुल भी जगह नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए। और रही वीके सिंह जी ने जो बात कही है, ये एक तरह की मानसिकता दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चलिए इस पर जरा इस तरह की मानसिकता को देश में प्रचलित कर रहा है कि दलितों को ये क्या समझते हैं। ये ठीक है संबित पात्रा जी, एक वीके सिंह साहब का बयान, इस पर भी थोड़ा आप पार्टी प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें। वीके सिंह साहब के बयान पर भी बड़ी आपत्ति आ रही है और फिर बाद में सफाई में भी उन्होंने वो बयान देते हुए कहा कि 2 बार अलग अलग बातें कह रहा था, उनको जोड़ दिया गया। हालांकि जब एक गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं तो दूसरा मुद्दा कहां से अचानक आ जाता है, ये भी बड़े आश्चर्य का विषय है। इस पर थोड़ा हम चाहेंगे पार्टी का टेक क्या है वीके सिंह साहब के बयान पर। का विषय है, इस पर थोड़ा हम चाहेंगे पार्टी का टेक क्या है वीके सिंह साहब के बयान पर। संबित जी देखिए प्रवीण, मैं वैसे जी आवाज ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। हम आपको सुन पा रहे हैं, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। संबित जी उनको बोलिए ना आवाज में। प्रवीण मैं वैसे जी आवाज ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। हम आपको सुन पा रहे हैं, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। संबित जी देखिए आपके ईपी में आवाज नहीं आ रही, मैं टेलीविजन सुन के उत्तर दे रहा हूं, इससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईपी पे आवाज दें ताकि यहाँ ठीक है। चलिए आपको आवाज देते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा अतुल अंजान साहब, जब तक संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बात उन्होंने कही और ये आप आज जब पैनल में हैं तो जरूर जानना चाहते, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे। कुछ समय पहले हम आपके बारे में चर्चा कर रहे थे, आपके एक बयान पर चर्चा कर रहे थे। उस समय भी आपने कहा था कि बयान मैंने ये नहीं दिया है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कोई भी बयान आता है उसके बाद में ये एक बात आती है कि मेरे बयान को ठीक तरीके से पेश नहीं किया गया। ये परंपरा कितनी ठीक है और क्या बयान कहते वक्त निकल जाता है और उसके बाद में फिर समझ में नहीं आता है कि अब इस पर क्या सफाई दी जाए। मैंने ये कोई बात नहीं कही कि तोड़ मरोड़ कर बयान दिया गया। मैंने जो बयान दिया, मैंने जो बयान के संबंध में माफी मांगी, वो भी कहा है, सारे देश ने देखा है। और मैंने साफ शब्दों में कहा मैं तोड़ मरोड़ के बयान देता नहीं और ये मेरी आदत के अनुकूल नहीं है, ये मेरी आदत के प्रतिकूल है। और सवाल ये दूसरे है कि मैं जो इस बात को कह रहा हूं कि अगर आज वीके सिंह साहब ने ये बयान दिया है कि कुत्तों पर पत्थर मारने से क्यों इतनी हलचल है, सरकार और केंद्र सरकार क्यों इतनी जो है वो असहज स्थिति में होगी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। इस देश के बहुत बड़े दलित नेता बनते हैं रामविलास पासवान जी, वो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस सवाल पर? वो सिर्फ यही बैठेंगे या तमाम दलितों के घरों के चिराग को बुझाकर अपने चिराग को जलाते रहेंगे, यही काम करेंगे या कुछ बोलेंगे भी विषय के ऊपर? और ये कहना कि साहब मैं इसमें न किसी भारतीय जनता पार्टी से कुछ पूछना चाहता हूं, न मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ये पब्लिक डोमेन में देश के सामने जनरल वीके सिंह का बयान है। इस पर रामविलास पासवान जी की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं? ये भाजपा से संबंधित नहीं है कि भाजपा के मंत्री का सवाल है, वो दूसरी पार्टी के हैं, उनको क्या कहना है इस सवाल पर, वो भी तो जरा बताएं। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत चीजों को वो अलग अलग तरीके से गरमाने की कोशिश करते हैं, आज जानने की जरूरत है। और अगर उनका ये बयान लोगों के अंदर दुख, नाराजगी और संताप की स्थिति पैदा करता है तो क्या वो आपको ग्लानि महसूस करके रहेंगे? पात्रा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वीके सिंह के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसे एक दलित विरोधी बयान कहा जा रहा है, सारे पैनलिस्ट यही कह रहे हैं। संबित पात्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम फिर दोबारा संपर्क करते हैं, लेकिन आलोक जी उससे पहले एक कमेंट हम संबित पात्रा के पास जाएं। देखिए, जिस तरह से पिछले 1.5 वर्षों में सुनियोजित तरीके से गरीब और पिछड़ों को दबाया जा रहा है और कुचलने की राजनीति की जा रही है,
आज जिस तरह के बचकाना, जाति सूचक, आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल कुत्ते के पिल्ले से और कुत्तों से संबंधित जिस तरह से तुलना की जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मोदी जी इन तमाम चीजों से असहमत हैं तो उनको तुरंत चाहिए कि वो वीके सिंह साहब को और रिजिजू दोनों को बर्खास्त करें, और अगर वो सहमत हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपनी मंत्रिमंडल में उनको बनाकर रखेंगे। वीके सिंह साहब तो मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने अपना बयान दिया, मीडिया को प्रेस्टिट्यूट तक कह डाला, लेकिन आज जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि पूरा मंत्रिमंडल मोदी जी की तरह ही अहंकार वश होकर पूरे बयान दे रहा है, ना उनको किसी की संवेदना का कोई ख्याल है। 2014 में यूपीए सरकार में एक SC/ST एक्ट में जो बिल में प्रावधान आए थे संशोधन, फटाफट क्योंकि अब समय कम रह गया। संबित पात्रा जी, सभी लोगों का मानना, वीके सिंह और किरण रिजिजू हाल के दिनों में दूसरे बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। कई लोगों की क्लास भी अभी प्रधानमंत्री ने लगाई थी, जिस पर हम लोगों की बात भी हुई थी। क्या आपको लगता है ये गैर जिम्मेदाराना बयान देकर बाद में पार्टी कहे पार्टी इसे इंडोर्स नहीं करती, इससे बात बनती नहीं? नहीं, देखिए, पहली बात तो प्रवीण जी मैं ये कहना चाहूंगा, जब एक सीरियस डिस्कशन है आप लोगों को अपना टेक्निकल विषय भी ठीक रखना चाहिए। मैं इतने देर तक ना किसी को सुन पाया, ना मैं इसके लिए माफी चाहता हूं तकनीकी खराबी मैं अभी तक जान नहीं पाया। एक सीधा सवाल है, वीके सिंह जी के बयान पर आपका क्या टेक है? सभी पैनलिस्ट इसको दलित विरोधी मान रहे हैं। नहीं, देखिए, आजकल हिंदुस्तान में एक राजनीति का नया प्रचलन शुरू हो गया है। जल्दी से जल्दी किसी भी विषय को दलित विरोधी और मुसलमान विरोधी बना के उस पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करना, ये अच्छी बात नहीं है। एक बहुत परिपक्व राजनीति होनी चाहिए, अपरिपक्व राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, वीके सिंह क्या, मैं तो कहता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी को एक जानवर का संज्ञान दे के बात करेगा क्या? कदाचित नहीं करेगा। और वीके सिंह जी ने खुद अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन पूरे थिंग को ब्लो किया गया है, उन्होंने उस कंटेक्स्ट में कहा नहीं है। तो अन्यथा हम इस कहानी को बढ़ा रहे हैं और एक राजनीतिक रोटी आप मुझे बताइए, क्या कोई और कुत्ते से बेहतर आप लोगों को कोई दूसरा जानवर या कोई नहीं मिलता कि आप किस तरह से किसी भी व्यक्ति की कहां तुलना कर देते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल कैंडिडली पहले उन्होंने डकैत बताया आर्मी के ऑफिसर्स को, मीडिया को प्रेस्टिट्यूट बताया, क्या ये सही नहीं है? एक सेकंड देखिए आलोक जी, आप आज सवाल पूछ रहे हैं, मगर मैं अगर उस फहरिस्त पे चले जाऊं आपके नेताओं पे तो बहुत लंबी हो जाएगी, डेंटेड पेंटेड इत्यादि। हम तो पार्टी में डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना। नहीं, प्रवीण जी, आलोक जी, आज आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उत्तर दूंगा, और इस पे लड़ने का विषय नहीं है। मैं बता रहा हूं, जब नेता हो, हम लोग एक राजनीतिक जीवन में जब कदम रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से जिह्वा पे नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। फूक फूक कर हम सबको कदम रखना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि इंटेंशन भला हो, की बात कर रहे हैं, और अगर मैं कंप्लीट कर लूं, मैं दिल से बात कर रहा हूं, मैं कंप्लीट कर दिया। और 2014 का जो तकनीकी खराबी में काफी समय भी बीता। बहरहाल चलते आलोक जी इतना मत चिल्लाइए, मैं रीता बहुगुणा जोशी का वो बयान बताऊं क्या? फिर लंबी बहस होगी, लेकिन चलते चलते संबित जी, क्या बोला था साहब, आलोक जी, एक मिनट संबित जी, आलोक जी, एक मिनट। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं विजयादशमी की।